अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम CS601 डेटा कम्युनिकेशन की जो असाइनमेंट नंबर 2 है फाइल 2022 की 23 की है, लेकिन असाइनमेंट के ऊपर 2022 लिखा हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 15 है और ड्यू डेट इसकी 24 जनवरी है और 2023। ठीक है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं पहले हम। आपने ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी है और इसका असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है वो डॉक टाइप में, मतलब वर्ड फाइल में आपने इसको सबमिट करवाना है। और आपकी असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और कॉपी, मतलब कि अगर अदर वेबसाइट से अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क जो है वो दिया जाएगा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस असाइनमेंट में हम सीखेंगे क्या। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज़ टू एनहेंस द लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट रिडंडेंसी के बारे में हम सीखेंगे। ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, हमें अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली न्यू अपडेट या असाइनमेंट कोई भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको इस चैनल से मिलती रहे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं सॉल्यूशन फाइल की तरफ। यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछा क्या हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 इसके टोटल मार्क्स हैं। सपोज इन अ कोड वर्ड, सपोज करें कि हमारे पास एक कोड वर्ड है, वी ऐड टू रिड्यूडेंट बिट्स टू ईच बिट डेटा वर्ड, मतलब कि हम टू रिड्यूडेंट बिट्स को ऐड करते हैं 8 बिट डाटा वर्ड, जिसमें हर एक का कितना डेटा है, 8 बिट है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ, अब हमने क्या फाइंड करना है, वैलिड कोड वर्ड्स फाइंड करने हैं और इनवैलिड कोड वर्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से फाइंड करेंगे, वैलिड कोड वर्ड्स क्या होते हैं, इनवैलिड कोड वर्ड्स क्या होते हैं। अब देखें, यू आर रिक्वायर्ड टू शो ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशन स्टेप्स, आपने हर कैलकुलेशन स्टेप जो है वो साथ में शो आउट भी करवाना है। अब देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड, वैलिड कोड वर्ड के लिए फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, पहले वो हम देख लेते हैं। वी नीड टू डिटरमाइन हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ 8 बिट डाटा वर्ड्स एंड टू रिड्यूडेंट बिट्स आर पॉसिबल। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी हमारे पास बिट में डेटा है, डेटा वर्ड्स हैं, उनके कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हमारे पास 8 बिट है और 2 रिड्यूडेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि बिट में कितने जो हैं वो वर्ड्स आ जाते हैं उसमें, सिंस ईच बिट कैन बी आइदर 0 और 1। 0 और 1 होता है ना, बिट में बाइनरी नंबर में 2 ही वर्ड्स आते हैं, या 0 होता है या 1 होता है, इससे ज़्यादा वर्ड्स बिट में नहीं आते। तो 0, और अब हम 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 ले लेंगे। अगर 2 की पावर 8 लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 256। आप इसको कैलकुलेट भी करके से देख सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल, यहाँ पे हमने देखा है कि कम्बिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशंस उसके बन सकते हैं और रिड्यूडेंट बिट कितने पॉसिबल है। अब हमने एक चीज़ तो फाइंड कर लिया है कि 0 और 1 जो है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं कोड वर्ड के। अब इस पर्पज़ के लिए फाइंड द रिड्यूडेंट बिट्स देयर आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 पॉसिबल कितना बनता है, 4, और पॉसिबल कम्बिनेशंस हमारे यहाँ पे कितने हैं, 0 0, मतलब 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही बन रहा है ना। इसके अलावा तो आप खुद भी बना लें, मतलब 0 और 1 के इसके अलावा तो कोई कम्बिनेशन नहीं बनेगा। और देयर फॉर द नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड, अब हम 256 को और 4 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना है, 1024
1024 ये इसका हमारे पास क्या आ गया, वैलिड कोड नंबर आ गया। ठीक है, अब हमने इनवैलिड कोड नंबर फाइंड करना है। टू फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड कोड वर्ड्स वी नीड टू डिटरमाइन हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ 10 बिट्स आर पॉसिबल। मतलब 8 और 2 को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास 10 बनता है। अब हमने फाइंड करना है कि इसके कितने पॉसिबल बिट्स बन सकते हैं। सिंस ईच बिट कैन बी आइदर 0 और 1, ईच बिट में कितना होता है, 0 और 1 होता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो हमारे पास 1024 आ जाएगा। और द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ 10 बिट्स हाउएवर वी हैव ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम वैलिड को इनवैलिड से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड कोड वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो हमारे पास 0 है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द हैमिंग डिस्टेंस गिवन इन द बिलो टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड वर्ड। हमने हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, हम इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स मैंने नीचे भी लिखी हुई हैं, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट आपको पेपर के हवाले से लेना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, हाँ जी, पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लें आप। ये देखें, हाइमिंग डिस्टेंस इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी नंबर। द हाइमिंग डिस्टेंस बिटवीन सीक्वेंस 001 एंड 11 इज वेयर्स द 0। इसमें बेसिकली होता क्या है, जितने भी हमारे पास डिफरेंट बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे हाइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाली कोड वर्ड में आप देख सकते हैं कि 1 और 4 0 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 5 0 हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको प्लस कर ऊपर नीचे लिख लेते हैं या वैसे ही देख लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें 1 है और नेक्स्ट में 0 है। ठीक है, तो 1 ये एक वर्ड डिफरेंट आ गया, बाकी 4 0 है और आगे भी 0 है, तो इनमें कितने डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो एक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में आ जाए 1 0 1 0 1 1। अब देखें 1 0, यहाँ पे 4 0 है, फर्स्ट प्लेस पे 1 है, इधर भी 1 है, सेकंड प्लेस पे 0 है, इधर भी 0 है, थर्ड प्लेस पे 1 है, इधर 0 है, तो डिफरेंट एक आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 0 है तो 0 है नेक्स्ट प्लेस पे, और फिफ्थ प्लेस पे कितना है, 1 है और इधर 0, तो 2 डिफरेंट वर्ड्स आए हैं हमारे फर्स्ट और दूसरे में, तो ये हमारा 2 इसकी हाइमिंग डिस्टेंस आ गया। और इसमें नीचे वाले में देख लें, 0 0 0 0 5 0 है, 5 1 है, तो मतलब कि ऑल वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे सब 0 हैं तो सब, इसका कोई भी डिफरेंट वर्ड नहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2 0 0 0 1 0 1 1, तो यहाँ पे 2 वर्ड डिफरेंट है, यहाँ पे तीनों 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका हम 2 आंसर लिखेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक 1 लिखा गया है, इसको आप करेक्ट करके 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको समझ लें, आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे मैंने इन सब की डिटेल लिखी हुई है। द हाइमिंग डिस्टेंस फॉर द कोड, ये हमारा सेकेंड वन था, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे लिख लें, इसको भी समझ लें। द हाइमिंग डिस्टेंस फॉर द कोड वर्ड कौन सा है ये, जी सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला का नहीं है। ओके, वो भी मैं आपको ऐड कर दूँगी। 1 0 1 0, तो इसका हमने देखें यहीं से देखते हैं। 1 0 1 इज़, इसका जो है वो 2 हाइमिंग डिस्टेंस है। नीचे उन्होंने रीज़न भी मैंने लिखी हुई है। दिस इज़ बिकॉज देयर आर 2 पोजिशंस वेयर द बिट डिफर बिटवीन द कोड वर्ड्स, द सेकेंड एंड फिफ्थ पोजिशन। तो ये सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे कोड डिफरेंस है। द हाइमिंग डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड्स 0 0 इज़ 5 and there is because the fifth positions are where the bit are different between the code words. the positions are मतलब कि हर जगह पे साथ में ये उसकी डिटेल है। द हाइमिंग वर्ड ये फोर्थ वन था हमारा, ऑल 0 है तो इसका दे आर आइडेंटिकल, ये सारे आइडेंटिकल हैं तो इनके दरमियान कोई भी। द हाइमिंग डिस्टेंस ऑफ द, ये लास्ट वन है, इज 2, देयर इज बिकॉज देयर आर पोजिशन 2 positions where the bit difference in the first and second position. The hamming distance is measure of the number position where the code 2 code word different, 2 code word जो है वो different है।
तो होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा और आपने कुछ सीखा होगा मेरी इस असाइनमेंट से। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।